हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रीजनिंग 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, सीएचएल, आरपीएफ, यूपी पुलिस, बीडीओ, सीपीयू, एसआई, एमटीएस ऑल एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आज की क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन का संग्रह लेकर आए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको रीजनिंग में इंटरेस्ट 100% आ जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे एकदम जीरो से, तो टेंशन नहीं लेना है। जो स्टूडेंट अभी क्लास 12th पास किए हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ एकदम जीरो से। यहाँ आपको हर एक कॉन्सेप्ट एकदम जीरो से सिखाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, ध्यान समझिए, 100% समझ में आएगा। ठीक, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? ठीक, आपका प्रश्न कह रहा है एक चींटी है, हम मान लेते हैं यहाँ आपकी एक चींटी है। ठीक, ये आपकी एक चींटी है। ठीक, एक चींटी है, 3 मीटर चलती है, 3 मीटर चल रही है। ठीक, तो यहाँ पहुंच जाएगी, 3 मीटर चली। ठीक, उसके बाद देखिए, और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। वृक्ष इस प्रकार से होता है ऊपर की ओर, तो वृक्ष इस प्रकार से मैंने बना दिया, 4 मीटर ऊपर की ओर। ठीक, अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? अब तो चींटी यहाँ पहुंच चुकी है। ठीक, और मूल स्थान उसका यहाँ है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और चींटी यहाँ पहुंच गई है। ठीक, तो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, तो मतलब इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ। ठीक, इस प्रकार से आपका यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा। ये जो त्रिभुज होगा ये समकोण त्रिभुज होगा। ये आपका कोण जो होगा 90 अंश होगा। ये इसके सामने की जो भुजा होती है कर्ण होती है। ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार। इसमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारा सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। ठीक, कर्ण ज्ञात करना है तो हम कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं फार्मूला अंडर रूट के अंदर लंब का वर्ग। ठीक, मात्र 2 सेकंड में आप लगा पाएंगे। लंब का वर्ग, उसके बाद आधार का वर्ग, पहले आप समझिए। ठीक, आधार का वर्ग। ठीक, अब यहाँ देखिए आपका लंब क्या है, लंब आपका 4 है तो यहाँ आ जाएगा 4 का वर्ग। उसके बाद यहाँ देखिए आपका आधार 3 है तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 का वर्ग। इन दोनों को हम जोड़ें, 4 चौक 16 आ जाए, उसके बाद 3 त्रिक 9, तो इसे जोड़ें तो हमारा आ जाए 25। ठीक, तो 5 जो 25 है हमारे 5 का वर्गमूल होता है, इसलिए हम यहाँ 5 लिख सकते हैं, तो हमारा स्क्वायर हट जाएगा। तो हमारा जो कर्ण आया कितना आया? 5 आया है। ठीक, तो हमारा कर्ण हो जाएगा 5 मीटर। ठीक, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना आई? 5 मीटर आई, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम समझते हैं कि आपको 100% समझ में आया है। यदि आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप रिपीट करके देख लीजिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एकदम बेसिक से मैंने आपको समझाया है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान समझिएगा तभी समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, ध्यान से समझिए, कई बार पूछा गया है प्रश्न। ठीक, देखिए क्वेश्चन 2, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को चुनिए। आपको यहाँ एक नंबर दिया गया है, सारे नंबर श्रृंखला दी गई। इस श्रृंखला में आपसे पूछ रहा है गलत संख्या कौन सी है। यहाँ देखिए आपका 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, 7 दिया गया है, उसके बाद 12 दिया गया है, 13 दिया गया है, 17 दिया गया है, 19 दिया गया है। ठीक, ध्यान समझिए, आपको बहुत सारे नंबर इस प्रकार से दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए आपका 3 जो है क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 5 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे। क्या है? 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से नहीं कटे। जैसे कि हमारा यहाँ 1 है, 3 है, ये 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से यहाँ 5 है, आप 5 देख सकते हैं, 5 जो है 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसी प्रकार से 7 है, 7 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। और यहाँ देखिए क्या है? 12 है। अब 12 जो है हमारी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 12 जो है हमारी 1 से कटेगा और 12 से कटेगा।
इसके अलावा बहुत सारी संख्या से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, उसके बाद 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, बहुत सारी अलग अलग संख्या से कट जाएगा, इसलिए हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसी दो संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, जैसे कि 13 आप देख सकते हैं, 13 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, ठीक। इसी प्रकार से 17 आपको यहाँ मिल जाएगा, 1 और 17 17 से ही कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या। उसके बाद 19 1 और 19 है, ठीक, ये भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक। तो हमारी सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य है। तो 12 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, गलत संख्या है, ठीक, ये गलत संख्या है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 12, मतलब हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इस चैनल पर तैयारी कराई जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से आपको 100% सिखाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ आपको देखिए श्रृंखला दी गई, इस श्रृंखला में देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह है, ठीक, इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो इसके लॉजिक को आपको सही तरह से समझना, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ आपको 3 दिया गया है, ठीक, उसके बाद यहाँ 5 है, इन दोनों नंबर के बीच में 2 का गैप है, ठीक। उसके आगे मैंने चेक किया तो यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 6 है, इसके बीच में 1 नंबर का गैप है, 5 के बाद 6। उसके बाद यहाँ देखिए 12 है, 12 मतलब 6 के बाद यहाँ 12 मतलब 6 नंबर का गैप आ जा रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ 12 0 नंबर का गैप, मतलब इसमें ऐसा कोई नंबर हमें पता नहीं चल पा रहा है जिससे कि हम जान पाए कि इसमें नंबर कुछ नंबर जुड़ रहा है। इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है कि जिससे कि हमें पता चल सके कि इसमें कोई नंबर जुड़ रहा है, इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं। तो इसका कोई अलग तरीका होगा जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर एक नंबर को छोड़ करके आपको चेक करना, जैसे कि यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो उसके बाद यहाँ 6 दे, उसके बाद यहाँ 12 आपको मिल जाएगा, उसके बाद 24, ठीक। यहाँ देख सकते हैं इन दोनों नंबर के बीच में आपको 3 का गैप मिल जाएगा, यहाँ से इन दोनों नंबर के बीच में आपको 6 का गैप मिल जाएगा, उसके बाद इन दोनों नंबर के बीच में आपको 12 का गैप मिल जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 12, मतलब प्रत्येक नंबर में देखिए यहाँ 3 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 6 आया। इसमें फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारा 12 आ गया, फिर इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारा 24 आ गया, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी एक कंडीशन ऐसी निकली जिससे कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए 5 है और यहाँ 12 है, इन दोनों नंबर के बीच में हमारा 7 का गैप है। किसका गैप है, 7 का गैप है, 7 नंबर का। अब यहाँ देखिए 12 और इस नंबर के बीच में हमें इस नंबर को ज्ञात करना है, ठीक। इस नंबर को ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए 12 है, यदि हम इसमें 7 जोड़ दें, क्योंकि इन 5 में 7 जोड़ने पर हमें 12 प्राप्त हुआ, हम 12 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 19 मिल जाएगा, ठीक। क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। अब 19 में हम क्या जोड़ेंगे, 19 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा, मतलब इस स्थान पर कौन सा नंबर होगा, 19 होगा, ठीक। तो इसमें आपका विकल्प नंबर पहला राइट हो जाएगा, ठीक, विकल्प नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए। देखिए आपका यहाँ देखिए 55 का संबंध 65 से है, तो 101 का संबंध किससे होगा आपसे पूछ रहा है, ठीक। अब इससे आप अलग अलग बेस पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए 50 है और यहाँ 65, इसमें डिफरेंस जो है 15 का है। यदि हम इसमें 15 ऐड करेंगे 101 में तो हमारा 116 आ जाएगा, ठीक। तो 116 इसमें कोई विकल्प नहीं है, 117 है तो 117 नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें 116 मिल रहा है, तो ये विकल्प रॉन्ग होगा, ठीक। तो हम इसे अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ देखिए 50 है तो हम 50 को लिख सकते हैं 7 का वर्ग प्लस 1 बराबर 50 आएगा हमारा, देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 65 है, 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का वर्ग प्लस 1, 8 9 64 प्लस 1 65 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ हम इसे चेक करें, 101 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग प्लस 1, तो यहाँ हमारा आ जाएगा देखिए 111 आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब 7 के बाद क्या आता है 8, तो यहाँ 10 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, तो हम 11 लिखेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसमें एक हम जोड़ेंगे, तो 11 11 हमें क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 1 तो मतलब 122 आपका आ जाएगा, ठीक। 122 आया तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसे लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको लिखना है यस, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या तो इस वीडियो को रिपीट करके देखना है, जिससे कि आपको बहुत बेहतर तरह से समझ में आ जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है टेस्ट के तौर पर है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। उसके बाद हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ आप देख सकते हैं, लुप्त संख्या यहाँ संख्या नहीं, इस संख्या को हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब इसमें आपको कुछ लॉजिक लगाना होगा। जैसे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हम यहाँ देखिए 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 3 किसी हालत में, सॉरी यहाँ किसी हालत में हमारा 9 नहीं आएगा। यदि हम दोनों नंबर का वर्ग कर देते हैं, जैसे कि यहाँ 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार से यदि हम दोनों नंबर का घन कर देते हैं, 1 का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब करेंगे, तो देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए हम 2 का जब क्यूब करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 बराबर हमें 9 मिल गया। ठीक, मतलब दोनों नंबर का घन करके जोड़ने पर हमें क्या मिला, 9 मिला। इसी प्रकार से हम यहाँ चेक करते हैं, यदि एक कंडीशन इसी प्रकार से अप्लाई होता है तो वही कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम 5 का क्यूब करेंगे प्लस 6 का क्यूब करेंगे, तो हम देखते हैं 5 25 पंचे 125 आ जाएगा। उसके बाद 6 चौक 36 छक्का 216 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा 341 आ गया। आप देखते हैं 6 5 11 के एक हाथ से ले, 2 1 3 1 4, उसके बाद 2 1 3 आ गया। ठीक, 341 आपका आ गया। ठीक, यहाँ आपको 341 मिल गया, मतलब हमारी कंडीशन जो क्यूब है काम कर रही है। इन दोनों को हमें जोड़ लेना है, इन दोनों का हमें क्यूब करना है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेना है। तो चलिए 3 का क्यूब करेंगे, उसके बाद 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ 3 त्रिक 27, उसके बाद 4 चौक 16 चौका 64 आ जाएगा। इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, यहाँ देखिए 7 4 11 के एक हाथ से ले, 6 2 8 1 9 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा 91 मिलेगा। क्या मिल गया, 91 मिल गया। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक, इस प्रकार से आप रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ से इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत बेहतर तरह से सिखाया जाए रीजनिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ, सॉरी कंपटीशन लेवल की मैथ जो होती है वो भी यहाँ आपको बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे और बेहतर तरीके से कम समय में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।